Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स चैप्टर थर्ड का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट वीडियो आपके पास सेंड की थी, जिसमें हमने हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया है। और इसमें हमने पढ़ा कि वो इज एन एमएलए कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे कंस्टिट्यूएंसी को अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, मेजोरिटी या रूलिंग पार्टी क्या है, अपोजिशन क्या है, इन सब के बारे में हमने रीड किया। एग्जाम्पल के तौर पर हमने हरियाणा के अंदर कितनी कंस्टिट्यूएंसी सीट्स हैं ये भी हमने रीड किया। ए डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम रीड करने जा रहे हैं, जिसका ये 3 पैराग्राफ हम कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कशन है, डिबेट है एमएलएज के बीच में। जो यहाँ पर अलग अलग एमएलएज हैं जो अपने अपने डिस्कशन के ड्यूरिंग अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं कि जो प्रॉब्लम चल रही है, जो डायरिया की प्रॉब्लम या चल रही है, उसको कैसे दूर किया जाए या कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, एमएलए फर्स्ट इन माई कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव। तो फर्स्ट जो एमएलए है वो अखंड गांव का से है, जो उसका निर्वाचन क्षेत्र है कंस्टिट्यूएंसी अखंड गांव। ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक, पिछले 3 वीक के दौरान देयर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ द डायरिया, हेजिया के कारण 15 लोगों की मौत गई थी। आई थिंक इट इज ए सेम दैट दिस गवर्नमेंट्स हैज नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन। वो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे इलाके के अंदर 15 लोगों की डेथ एक बीमारी के कारण हो गई, तो हमारी जो सरकार है वो हमारी सरकार के लिए क्या है, शर्म की बात है। यस, जो सिचुएशन है वो बड़ी शर्मनाक है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई इस सिचुएशन की स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया, एक ये जैसी साधारण सी प्रॉब्लम है, उसको रोक पाने में हम असमर्थ हैं। वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी ए कैंपेन ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये जो गवर्नमेंट्स है अपने आप को टेक्नोलॉजी की सर्वश्रेष्ठ घोषित करे कि हमने नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है अपने प्रचार प्रसार के लिए, तो ये बहुत सारी बातें कर रही है, लेकिन ये छोटी सी बीमारी है जो डायरिया, इस पे कंट्रोल करने में एबल नहीं है। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन। इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्री को किसका ध्यान दिलवाना चाहूँगा, स्वास्थ्य जो हेल्थ मिनिस्टर है इस बात की ओर ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, या कुछ ना कुछ अर्जेंट स्टेप उठाए जाएँ, कुछ ऐसे अर्जेंट वर्क किए जाएँ ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सकते। जैसे अब एट प्रेजेंट का है एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, तो जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, इस कोरोना की प्रॉब्लम को लेकर हमारे सेंटर जो गवर्नमेंट्स है, पीएम हैं या फिर हमारे जैसे सीएम हैं हरियाणा के मनोहर खट्टर, तो ये सभी अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए बार बार टीवी पर स्पीच दे रहे हैं, या जैसे जो हमारे पीएम है वो वन की बात के दौरान लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये सरकार का लोगों की तरफ अपनी ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निभा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से बचाया जा सके। और दूसरी जो हेल्थ फैसिलिटी है उनको बढ़ाया जा रहा है, अलग अलग जगह पर हेल्थ से जो फैसिलिटीज़ हैं उनको गांव तक पहुंचाया जा रहा है, शहरों में बढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार ये गवर्नमेंट्स की ड्यूटी होती है। फर्स्ट एमएलए कह रहा है कि मेरा जो एरिया है यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी है ये सरकार के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही। सेकेंड एमएलए क्या कह रहे हैं हम, माई क्वेश्चन इज वाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन। मेरा क्वेश्चन है, मेरा प्रश्न ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनकी हालात इतनी खराब क्यों है। क्वेश्चन पूछ रहा है वो, वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर, क्यों सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं अपॉइंट किए जा रहे, एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, और जिले के जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर जो मेडिकल स्टाफ है वो भी कंप्लीट नहीं है, ना तो वहाँ पर अच्छे ट्रेंड डॉक्टर हैं और ना ही वहाँ पर दूसरा मेडिकल स्टाफ है, वो क्यों नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई वुड आल्सो लाइक
like to know how the government's plan to deal with this situation। और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ या जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिए किस प्रकार के कार्य में लगी हुई है, किस प्रकार के कार्य कर रही है, एंड विच इज अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज आल्सो सेपरेटिंग। इस प्रकार बहुत सारे लोगों को इस बीमारी ने, यानी कि जो डायरिया की प्रॉब्लम उस टाइम चल रही थी, उसको प्रभावित किया है और लोगों में बीमारी बढ़ती जा रही है। दिस इज एन एपिडेमिक्स, यानी कि ये एक महामारी का रूप ले चुकी है। जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना है वो है क्या है, एपिडेमिक्स है, महामारी का रूप ले चुकी है। इसलिए आज स्कूल कॉलेजेस हर जो ट्रांसपोर्ट हैं वो सब परिवहन के साधनों को रोका गया ताकि बीमारी को ज़्यादा फैलने से रोका जा सके। थर्ड एमएलए क्या कह रही है, माई कंस्टिट्यूएंसी ऑफ टोल पट्टी टू हैज ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो तीसरा एमएलए उसका जो कंस्टिट्यूएंसी है वो क्या है, टोल पट्टी है। तो वहाँ पर किस प्रॉब्लम का सामना किया जा रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। औरतों को जाना पड़ता है 3 या 4 किलोमीटर दूर के स्थानों से पानी लाने के लिए। हाउ मैनी टैंक्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। सरकार के द्वारा कितने जो टैंकर हैं वो पानी की सप्लाई के लिए लगाए गए हैं। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्स एंड डिसइंफेक्टेड। कितने जो कुएं हैं जिनका पानी यूज किया जा रहा है या पॉन्ड्स हैं उनको साफ किया गया है या उनको डिसइंफेक्टेड, उनको संक्रमण से मुक्त किया गया है, उनके पानी की सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। मैं ये सरकार से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फोर्थ एमएलए क्या कह रहा है, आई थिंक माई कोलीग्स आर एग्जरेटिंग द प्रॉब्लम्स। तो फोर्थ एमएलए कह रहा है कि जो मेरे साथी हैं मेरे को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी समस्या ये बता रहे हैं। गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर हैव बीन पुट इनटू सर्विस। कई वाटर टैंकर हैं जो इस सर्विस के लिए लगा दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था के लिए लगा दिए गए हैं। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल्स। तो सरकार के द्वारा जो लोगों की जितनी ज़्यादा मदद की जा सकती है उतनी ज़्यादा, जितनी पॉसिबल है उतनी ज़्यादा मदद लोगों की जा रही है। और जो ORS के पैकेट्स हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। अब फिफ्थ एमएलए क्या कह रहे हैं, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल। हमारे जो हॉस्पिटल हैं वहाँ की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही बेकार है, खराब है। देर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर। कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, एंड नो मेडिकल स्टाफ, और ना ही वहाँ पर क्या है मेडिकल स्टाफ है, जैसे नर्स हैं या जो दूसरे वर्कर हैं। एंड अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। कुछ सालों से वहाँ पर ना तो डॉक्टर को अपॉइंट किया गया ना मेडिकल स्टाफ को। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। और कुछ हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर है वो लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं। दिस इज ए सेम, ये एक शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। यानी कि जो स्थिति है वो खराब से खराब, बद से बदतर होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग, ऐसे किस प्रकार हम ensure that ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। कैसे हमें विश्वास हो सकता है कि ORS के पैकेट परिवार तक या अफेक्टेड जो एरिया है वहाँ तक पहुँचाए गए हैं। तो इस प्रकार हम कैसे बिलीव कर लें जो MLAs कह रहे हैं कि हमारे एरिया के लोगों को सुविधा जो हेल्थ फैसिलिटी में पहुँचाई जा रही हैं, ये जो MLAs के द्वारा बताया जा रहा है ORS पैकेट बांटे जा रहे हैं, तो हमें नहीं विश्वास है कि ऐसा कुछ किया भी जा रहा है। तो सिक्स्थ एमएलए क्या कह रहे हैं, अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरी ब्लेमिंग्स द गवर्नमेंट्स। जो विपक्ष के सदस्य हैं वो बिना किसी वजह से ही सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी सरकार थी, डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। तो जो सफाई के लिए उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकार पर क्या है ये, अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पिछली सरकार में बहुत सारी कमियां निकाल रही है। वो कह रही है कि पिछली सरकार ने सैनिटेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज बीन लेइंग अराउंड 4 years। सालों से, पिछले कुछ सालों से जो कूड़े के ढेर पड़े थे उनको साफ करने में हम अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हम सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये क्या है, डिस्कशन है, जैसे इस नीचे पिक्चर में दिखाए गए हैं। ये जैसे फर्स्ट एमएलए, सेकेंड,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस प्रकार एमएलए अपना अपना व्यूज दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट के अंदर कमी है वो कमियां निकाल रही हैं। ये जो अपोजिशन होती है बेटा, अपोजिशन पार्टी होती है, ये हमेशा जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ ही बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट है इन द अर्लियर सेक्शन, पिछले सेक्शन में हमने यू रीड अबाउट ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो विधानसभा के अंदर जो डिबेट हो रहा है उसके बारे में हमने रीड किया। द मेंबर वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें मेंबर क्या कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो ओपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं और दूसरे जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के हैं वो कह रहे हैं कि ये काम किया जा रहा है। दिस इज बिकॉज, ऐसा है इसलिए है क्योंकि द एमएलए आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। जो एमएलए हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं सरकार के काम करने में। इन कॉमन यूज इज द वर्ड गवर्नमेंट्स, यहाँ एक कॉमन वर्ड यूज किया गया जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, रेफर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। तो यह जो गवर्नमेंट वर्ड है इसका यूज, इसका प्रयोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स या मिनिस्टर के लिए किया गया है, जो उनके डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर बनाए गए हैं। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। इन सभी मिनिस्टर के ऊपर जो हेड है, मुखिया, वो कौन है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर किसका हेड है यहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली का। बाकी सारे जो मिनिस्टर वो अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बनाए गए हैं। इन सब के ऊपर मुखिया चीफ मिनिस्टर है। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्रकार जो ये पार्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली का या सरकार का, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका जिसको बोल सकते हैं। ऑल द एमएलएज हु गैदर टुगेदर असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी एमएलएज इकट्ठे होकर जहाँ डिस्कशन करते हैं, असेंबल होते हैं, सभा करते हैं, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबलीज कॉल्ड द लेजिस्लेचर, यानी कि जिसको विधायिका के नाम से जानते हैं। दे आर द वंस हु अथोराइज एंड सुपरवाइज दिस वर्क। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है, जिसको पावर मिली हुई है, जिसको अधिकार दिया गया है, तो वो इन सब के काम की क्या करता है? सुपरवाइज, जांच पड़ताल भी करता है। एज वी सा इन द अर्लियर सेक्शन, इस प्रकार हमने देखा कि जो अर्लियर पिछला सेक्शन था, फ्रॉम अमंग देम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर फॉरम्स। इन्हीं में से जो कार्यपालिका का हेड है या मुखिया है, या जिसको हमें मुख्यमंत्री कह सकते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, वही क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मुखिया है। अब है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्य या शासन, किस प्रकार सरकार कार्य करती है, शासन करती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। तो केवल विधानसभा में ही सरकार के सभी कार्यों की वह स्थान है जहां पर सभी प्रकार के विचार एक्सप्रेस किए जाते हैं, या उनके कार्यों के बारे में बताया जाता है, या उन जो मांग है, कार्यवाही करने की जो मांग की जा रही है, वो सब क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है। सिर्फ उनके कार्य के बारे में बताना या उनकी डिमांड के बारे में बताना, ऐसे विचार एक्सप्रेस करना ही लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। बल्कि यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, यू टीवी चैनल पे आप न्यूज़ सुनते होंगे, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टेकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स। तो जो दूसरी संस्थाएं हैं जहाँ से हमें गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर, देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज। अलग अलग तरीकों से या अलग अलग माध्यमों के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आल्सो टेक एक्शन, और उस पर कार्यवाही करते हैं। लेट अस टू लुक एट वन सच वे। इस प्रकार हम यहाँ एक तरीका देखते हैं। कौन सा तरीका है? जो लोग अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, सभा में जो डिस्कस किया जा रहा है उसके बाद देर बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर। जो हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई? हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, बड़ी संख्या में आदमी, फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर आर वर प्रेजेंट। वहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर के जो पीपल थे वहाँ पर इकट्ठे थे। वे मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो मंत्री थे या जो सरकारी अधिकारी थे, वो सब वहाँ प्रेजेंट हैं थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप गवर्नमेंट्स हैड टेकन। मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, इसको कम करने के लिए। रिपोर्टर आस्क मैनी क्वेश्चन एट द मीटिंग में
अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिपोर्टर। दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। इस प्रकार जो डिस्कशन होता है उसकी अलग अलग रिपोर्ट दी जाती है अलग अलग न्यूज़पेपर में। द फॉलोइंग पेज हैज वन सच रिपोर्ट। इस प्रकार हम अगले पृष्ठ पर एक रिपोर्ट के बारे में ही रीड करेंगे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, अगले वीक, द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। जो प्रॉब्लम जहाँ चल रही थी हेल्थ प्रॉब्लम, तो वहाँ की यात्रा की किसने? चीफ मिनिस्टर ने। और जो अदर मिनिस्टर थे उन्होंने दे वेंट टू विजिट द फैमिली, उन लोगों के घर भी गए थे हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव, यानी जिन्होंने अपने रिश्तेदार इस बीमारी के दौरान खोए हैं, यानी कि जिनके रिश्तेदार की डेथ हुई है। आल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल, और वहाँ हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं वहाँ की भी उन्होंने यात्रा की। द गवर्नमेंट अनाउंस ए कंपनसेशन फॉर दिस, सरकार के द्वारा अनाउंस की गई, घोषणा की गई कुछ कंपनसेशन देने के लिए इन लोगों को जो बीमार हैं या जिनके रिश्तेदार मारे गए हैं, उन लोगों को कुछ रियायत देने के लिए, कुछ कंपनसेशन देने के लिए अनाउंस किया गया था। अब यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट स्मेल द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रोमिस फंड फॉर वर्क है। तो इसमें यहाँ क्या बताया गया है कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स देयर हैव बीन मैनी डेथ इन सम डिस्ट्रिक्ट्स आवर स्टेट। ये वही है जो MLAs के द्वारा बताई जा रही थी कि उसके एरिया के अंदर जो लास्ट वीक में कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। देयर हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन दिस सीरियसली, यानी सरकार के द्वारा सीरियसली कोई स्टेप नहीं उठाए गए। हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे एट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट गवर्नमेंट, ये रिपोर्ट है किसमें है? किसी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या रिपोर्टर के द्वारा न्यूज़पेपर में यहाँ डाली गई है। तो ये वही बातें हैं जो डिस्कशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर के द्वारा बताई गई थी। फैमिलीज, द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड, तो ये सभी हॉस्पिटल की जिन्होंने यात्रा की, कुछ फैमिली से मिले और कुछ अनाउंस किया कंपनसेशन देने का। द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड दैट द थर्ड प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशंस बट आल्सो ऑफ ए लेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ सिर्फ सफाई की प्रॉब्लम नहीं है केवल समस्या सफाई की ही नहीं, बल्कि जो पानी पी रहे हैं, साफ पानी पीने की भी कमी है, यानी पीने का जो पानी वो भी लोगों को साफ नहीं मिल रहा है। ही सेड दैट ए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी, तो एक बड़ी इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी, विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू नीड्स द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन facilities and would request the minister for public works to take care of the need of proper water supply in the region। यानी कि इस एरिया की वहाँ पर एक क्या बिठाई जाएगी? कमेटी बिठाई जाएगी इंक्वायरी जांच करने के लिए। उससे पूछा जाएगा कि जिले के अंदर जो आवश्यकताएं हैं, जो सफाई की ज़रूरत है, उनको क्यों नहीं फैसिलिटी दी जा रही, उनको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। और रिक्वेस्ट की जाएगी जो मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर है उससे कि जो पब्लिक है उसका ध्यान रखने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए जो प्रॉपर वाटर सप्लाई है उस एरिया के अंदर दी जानी चाहिए। तो ये किसके द्वारा बोला गया? ये चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया, क्योंकि वो उस एरिया के जो हेल्थ मिनिस्टर है उसके लिए वो क्या कह रहा है कि हम इस हेल्थ मिनिस्टर को ये कहेंगे कि ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। एज यू साहब आपने जैसे ऊपर देखा, पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर, जो सत्ता में हैं, जो रूल कर रहे हैं एट प्रेजेंट, चीफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर हैव टेकन एक्शन, तो इस प्रकार के कार्य करते हैं। दे डू सो थ्रू एरियस डिपार्टमेंट्स लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो वो इन कार्यों को अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू कर रहे हैं। जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, और दूसरे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सब अलग अलग काम कर रहे हैं। दे आल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस प्रकार जो क्वेश्चन है पूछे गए उनका आंसर भी, जो विधानसभा में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर भी दिया जाता है। कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप आर बीइंग टेकिंग, और सरकार के द्वारा ये बताया जाता है कि सरकार मंत्रियों के द्वारा बताया जाता है कि सरकार प्रॉपर स्टेप उठा रही है, प्रॉपर ढंग से कार्य कर रही है इस जो भी प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस, तो जो न्यूज़पेपर के द्वारा, न्यूज़ चैनल के द्वारा या अदर जो, जैसे आजकल तो हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के द्वारा हमें बहुत सारी न्यूज़ का पता चल सकता है। गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड फॉर एग्जांपल बाय होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रकार के कई कार्य हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं या सरकार उनके प्रति उत्तरदायी है। ओके स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट्स रिगार्डिंग सैनिटेशन। इस प्रकार सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, डिसाइड किया जाता है नए कानून बनाना स्टेट रिगार्डिंग
सैनिटेशन यानी सरकार के द्वारा राज्यों से रिलेटेड जो सफाई की प्रॉब्लम उसको दूर करने के लिए हेल्थ फैसिलिटी को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये कंपल्सरी किया जाएगा कि जो प्रत्येक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है टू इंश्योर दैट देयर आर एडवोकेट टॉयलेट इन एवरी अर्बन एरिया। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक वो इंस्टीट्यूशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक शहर की एक अर्बन एरिया की ये देखता है कि कहाँ पर सफाई की कमी है और कहाँ पर कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी। तो यहाँ सबसे पहले है एडवोकेट टॉयलेट्स, यानी कि जितने एरिया के अंदर कितने टॉयलेट्स बनाए गए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। इट मे आल्सो इंश्योर दैट हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड एवरी विलेज, और गाँव के अंदर जो हॉस्पिटल हैं या जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर हेल्थ वर्कर अपॉइंट किए गए हैं या नहीं है। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, यानी कि प्रत्येक सरकार के प्रत्येक राज्य में ये इंश्योर किया जाएगा कि जो कार्य किए जा रहे हैं, जो कानून बनाने हैं, जो मेन मामले निश्चित मामलों पर ही अब जो कानून बनाए जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रत्येक स्टेट में। द वेरियस गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट्स है, देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज, और इन डिपार्टमेंट के द्वारा इन कानूनों को लागू किया जाएगा। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री, जो कानून पूरे देश के लिए बनाए जाते हैं, आर मेड इन द पार्लियामेंट्स, ये सभी कानून हमारी पार्लियामेंट के अंदर बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में आप 8th क्लास में पार्लियामेंट के बारे में आप 8th क्लास के अंदर रीड करेंगे। तो आज अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में अच्छी तरह से रीड किया है, तो आगे हम 8th क्लास के अंदर इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे। इन डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकतंत्र के अंदर जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर। इट इज द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, लोगों ही जो मेन सत्ता है, जो मेन पावर है, वो किसके हाथों में है? जनता के हाथों में है, लोगों के हाथों में। द रूलिंग पार्टी मेंबर देन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो पार्टी इलेक्शन में जीत जाती है वो रूलिंग पार्टी बनती है, और वो रूलिंग पार्टी सरकार बनाती है। सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर, उनमें से जो कुछ सदस्य हैं वो मिनिस्टर बनाए जाते हैं, मिनिस्टर नियुक्त किए जाते हैं। दीज मिनिस्टर आर इन चार्ज वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट सच एज द हेल्थ इन द एग्जाम्पल, जो हेल्थ मिनिस्टर का एग्जाम्पल हमने ऊपर इस लेसन के अंदर रीड किया है। वट एवर वर्क इज डन बाई दीज डिपार्टमेंट, कौन कौन से कार्य डिपार्टमेंट के मेंबर के द्वारा किए जाते हैं, हैज बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ये स्वीकृत या परमिशन दी जाती है, अप्रूव करवाया जाता है कि ये कार्य हम अपने एरिया के अंदर करेंगे। तो इस प्रकार ये लेजिस्लेटिव असेंबली के वर्क के बारे में हमने रीड किया है। अब ये लोग हैं, ये सरकार के खिलाफ, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जनता है जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, और ये सरकार के द्वारा कार्य न किए जाने पर अपनी प्रॉब्लम को विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट्स, वॉलपेपर प्रोजेक्ट से किससे रिलेटेड है? इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो डायरिया प्रॉब्लम चल रही थी उसी से रिलेटेड। ए वॉलपेपर इज इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड आप वॉलपेपर पर अपनी पिक्चर बना सकते हैं। फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग वॉलपेपर इन ए क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर क्रिएट करना है कोई भी वॉलपेपर, कोई भी पिक्चर आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर आफ्टर इंट्रोडक्शन, जो क्लास में टीचर के द्वारा इंट्रोडक्स किया गया कि टू स्टूडेंट्स का ग्रुप या 3 या 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया है अलग अलग वॉलपेपर बनाने के लिए, तो क्लास का डिस्कशन का है। तो अब मैं आपको यही कह सकती हूँ बेटा, आप कोरोना रिलेटेड कोई भी जो पिक्चर है वो अपनी नोटबुक के अंदर बना सकते हैं, इससे रिलेटेड जो आपको अच्छा लगे, जिस भी टॉपिक पर, कोविड-19 या कोरोना, इससे रिलेटेड आप वॉलपेपर बना सकते हो और अपनी नोटबुक में लगा सकते हैं। ये वही है कि स्टूडेंट्स के द्वारा ये वॉलपेपर बनाए गए हैं, ये क्लासरूम में इसको लगाया गया है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ, और वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स।